महागणपतिं मनसा स्मरा। भक्तों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ये भाग 7 है, पार्ट 7 है और अंतिम भाग है गोवर्धन परिक्रमा का। इस परिक्रमा पथ में सुंदर चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है। आप भी जब यहाँ आए तो इसके दर्शन जरूर कीजिएगा। अद्भुत है वास्तुकला दृष्टि से, और महाप्रभु चैतन्य तो भगवान श्री कृष्ण। भक्तों, अब आप दर्शन कर गए गाधा कुंड के। इसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन में गोचरण करते थे। इसी दौरान अष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। गाधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अष्टासुर की नगरी अधीर वन थी। अष्टासुर से ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे, इस कारण कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। वध करने के बाद गाधा जी ने बताया कि अपने गोवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गोवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर गाधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के द्वारा खोदे हुए कुंड को श्याम कुंड और गाधा जी के द्वारा खोदे हुए कुंड को गाधा कुंड के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण और गाधा ने स्नान करने के बाद महाघास रचाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्प नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक गाधा जी के साथ गाधा कुंड में अष्ट सखियों के साथ महाघास करते हैं। अब हम भक्तों श्याम कुंड की तरफ जा रहे हैं, और उससे पहले हम आपको दर्शाएंगे वो संगम स्थल जहाँ पे श्याम कुंड और गाधा कुंड मिलते हैं, और गिरिराज के भी दर्शन कराएंगे और ठाकुर जी के चरण पादुका भी दिखाएंगे। इन गलियों से होकर हम श्याम कुंड की तरफ जा रहे हैं। तो अब अभी देखिए, ये ठाकुर जी के चरण पादुका के दर्शन कीजिए आप। इसके बाद और ये गिरिराज के दर्शन कीजिए। ये रहे गिरिराज प्रभु, इनके भी दर्शन कीजिए। ये जगह गाधा कुंड और जय प्रभु गिरिराज श्याम कुंड के बीच में है। दोनों कुंड के बीच में हम खड़े हैं अभी, और ये संगम स्थल है। एक तरफ गाधा कुंड, दूसरी तरफ श्याम कुंड है। आनंदित कर देने वाला है ये गाधा। और आज भी देश विदेश से लोग आके इन कुंडों में स्नान करते हैं, और इसका जल अति पवित्र है। और साथ में ये भी माना जाता है कि कार्तिक मास की अष्टमी, जिसे ओही अष्टमी भी कहते हैं, इस दिन गाधा कुंड में हजारों दंपति स्नान कर पुत्र गतन प्राप्ति की कामना करते हैं। गाधा कुंड में स्नान करने हेतु देश से ही नहीं, अपूर्ति विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। अब ये आपको नजर आ रहा है श्याम कुंड। अद्भुत है, अति विशाल है। भक्तों, अब आप दर्शन कर रहे हैं ललिता कुंड के। ललिता गाधा गाने की सबसे प्रिय शैली थी, सखा थी, और उसी के नाम पे कुंड बना हुआ है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ललिता देवी जो है माँ पार्वती का ही रूप। माँ ललिता के 3 रूप हैं। 8 वर्ष की बालिका के रूप में त्रिपुर सुंदरी, 16 वर्ष की अवस्था में षोडशी, तथा माँ की अवस्था में ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि माँ 10 महाविद्याओं में से एक है। ललिता कुंड के दर्शन के बाद आप गोकूप के भी दर्शन कीजिए। ये वही जगह है जहाँ गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को जल पिलाती थी, इसीलिए इस जगह के दर्शन भी अति पवित्र हैं, और आप लोग भी इस दर्शन के साक्षी बनिए।
भक्तों, अब आप दर्शन कर रहे हैं कुसुम सरोवर के। ये 5000 वर्ष पुरानी जगह है। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ खूबसूरत लीलाएं किया करते थे। तो और ये भी कहा जाता है कि राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण के लिए पुष्प चुनने के लिए कुसुम सरोवर ही जाया करती थी, और भगवान श्री कृष्ण छुप छुप कर राधा रानी से मिलने के लिए इसी स्थान पे जाया करते थे। भक्तों, अब हम कुसुम सरोवर के बाद ये नारद वन देख गए हैं, और यहाँ एक छोटा सा कुंड भी बना हुआ है जिसे नारद कुंड कहते हैं, और नारद जी ने यहीं तपस्या की थी। भक्तों, इस तरह से परिक्रमा करते हुए हम वहीं पहुंच गए हैं जहां से हमने ये परिक्रमा शुरू की थी। अब यहाँ से हम मानसी गंगा के पास जाएंगे, क्योंकि वहीं से हमने स्नान करके यात्रा शुरू की थी, परिक्रमा शुरू की थी। तो वापस यहीं पे आ चुके हैं हम। अब मानसी गंगा के वो दोबारा से जो भाग फर्स्ट में है उसे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसीलिए मैं आपको यहीं तक दिखाऊंगा। और हो सकेगा तो ये परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती है, हरि देव के दर्शन के बगैर। वो मानसी गंगा के बगल में ही है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, हो सकेगा तो। जब तक हरिदेव जी के मंदिर में श्री विग्रह का दर्शन न किया जाए तब तक गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि करोति धरत नागेंद्राय गोपेनाम गक्षत कायते स्तभ्य गोपेन तुभ्यम श्री हरिदेवाय ते नमः। मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरिवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले।